हाय, मैं हूं कार्तिक आर्यन। सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कनन्स यूट्यूब चैनल नाउ। देखो कार्तिक, तुम आए हो मेरे सस्ता सुंदर टिकाऊ काउच पे। करेक्ट। ये अच्छा लगा क्योंकि सस्ता है, सुंदर है, पर टिकाऊ है, गिरेगा नहीं। टिके रहेंगे यहाँ पे। हम लोग टिके रहेंगे ना भाई। करेक्ट करेक्ट। लव यू भाई। लास्ट टाइम हम लोग बात किए थे जी। तो तुमने मुझसे कहा था इंटरव्यू में, भूल भुलैया के टाइम पे स्पेशली, जी। कि देखो प्रिंस का टाइटल मुझे चाहिए, किंग तो शाहरुख खान है। हाँ जी। तो ये तुम्हें अभी लगता है शहजादा से लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड लोग भी तुमको अभी, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग भी शहजादा बुला रहे हैं कि नहीं? मतलब वो एक हो जाता है, एक फिल्म का अगर जब टाइटल ऐसे आता है तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली लोग आपको उस टाइटल से बुलाने लगते हैं। कई बार ऐसा मेरे साथ बहुत ऐसा हुआ है कि अब तक सोनू सोनू मेरे को काफ़ी बुलाते थे, फिर मेरे को रज्जो भी बहुत बुलाते थे जब प्यार का पंचनामा थी। इसके टाइम पे लुक्का छुपी के टाइम पे बहुत गुड्डू गुड्डू करके बुलाते थे। तो ऐसे हमेशा रहा है। पहली बार ऐसा टाइटल इस तरीके का मिला है जो पेट नेम ना हो। एक तरीके से ये भी पेट नेम ही बन रहा है, तो शहजादा कई कई लोग बुला रहे हैं, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द टाइटल ऑफ द फिल्म ऑल्सो। बट आई एम लाइकिंग इट, मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा हो रहा है लोग शहजू बुला रहे हैं कि नहीं तुमको? शहजू नहीं बुलाया किसी ने अभी तक। अभी तक नहीं बुलाया शहजू ना? या कोई मैंने अभी तुम यूएई सब गए, किसी ने तुम्हारे चीक्स पकड़ के बोला शहजू बेबी, ऐसा हाँ, ऐसे नहीं बोला। आई होप ऐसे कर लेता कोई, लेकिन हाँ ऐसा अभी तक किसी ने नहीं किया, शहजू नहीं बुलाया। पर अभी तुम्हें जेन्युइन लगता है कि तुम दिल से शहजादा बन चुके हो विथ योर हिट्स? अब ये मत बोलो कि यार नहीं, अगर फीलिंग आई तो बोल दे बिंदास। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्यार बहुत टचवुड मिलता है और सबसे फैंस से, एंड मैं बस उसी वजह से वो शहजादा उनके लिए बहुत बड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनका शहजादा हूँ और मैं वो बने रहना चाहता हूँ। क्या बात है, सेंटी कर दिया भाई। फैंस का नाम लेके ये माने ये वो क्लिप है जो सर्कुलेट होने वाला है फैंस का। बट अल्लू अर्जुन का रीमेक है, राइट? करेक्ट। पुष्पा के बाद अल्लू अर्जुन वेंट टू अनदर लेवल, दो ही वाज ऑलवेज बिग। करेक्ट करेक्ट। जेन्युइनली कहीं फटी रहती है कि यार अल्लू अर्जुन कंपैरिजंस, और कहीं मन में लगा कि, और हैव यू स्पोकन टू अल्लू अर्जुन कि उन्होंने कैसे अप्रोच किया उनका रोल वगैरह वगैरह? नहीं, वीवर मतलब मैं अपने तरीके से, जब रोहित से भी जो डिस्कशन हुआ था तो उनका भी यही तरीका था कि जो भी इसमें करना है वो अपन अपने तरीके से करेंगे। एंड सो वो अप्रोच कभी, मैंने फिल्म भी जब मुझे ऑफर हुई थी तो मैंने पहली बार बस देखी थी और उसी टाइम एक बार देखी थी। उसके बाद जब वो स्क्रिप्ट आई तो वो स्क्रिप्ट पे ही हम काम करते रहे साथ में कि क्या क्या कर सकते हैं, अपनापन कैसे लाएं इसमें और कैसे इसमें नई नई चीज़ें खुद की भी ऐड करें। ऑफ कोर्स वो रीमेक है तो रीमेक की बेस्ट चीज़ें तो यहाँ पे होंगी, बट साथ साथ कुछ एडिशन है, कुछ ट्विस्ट हैं जो अलग है, तो वो उसका भरपूर यूटिलाइजेशन किया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि अप्रोच अच्छा उसी तरीके से अप्रोच करें, वो बिल्कुल नहीं किया, बिकॉज वो थोड़ा सा फ्रेशनेस चाहिए था यहाँ पे, और वो फ्रेशनेस इसीलिए दिख रहा है क्योंकि वो अप्रोच आप यूल सी अ कार्तिक इन बंटूज कैरेक्टर, एंड इट्स अ मिक्स ऑफ यू नो कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसके दिए थे और जो मेरे खुद के मेरी पर्सनैलिटी है, तो वो दोनों का मिक्सचर है, एंड विच आई थिंक इज वर्किंग वंडरफुली। तो अल्लू को फोन किया कि नहीं, अल्लू सर को, कि कैसे अप्रोच किया, बातें हुई कि नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल एक बार भी नहीं हुई। और एक्चुअली अल्लू अरविंद सर से, जो कि प्रोड्यूसर भी हैं इस फिल्म के, उनसे, जो उनके पापा हैं, तो उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने फिल्म के रशेस देखे थे तो उन्होंने ट्रेलर लॉन्च पे भी काफ़ी तारीफ की थी, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका इसके लिए। एंड हाँ, लेकिन अप्रोच के लिए कोई ऐसा बात नहीं किया। बट तुम कहीं दिल से चाहोगे एक बार ये फिल्म रिलीज हो जाती है तो अल्लू अर्जुन का रिएक्शन तुमको मिले? मतलब मैं खुशी होऊंगा अगर हाँ रिएक्शन आएगा उनका भी, और सबका ही रिएक्शन मैं चाहता हूँ कि अच्छा है, तो मैं उनका भी चाहता हूँ रिएक्शन अच्छा। हम लोग तो विसल पोड़ गाएंगे तुम्हारे लिए, तुम जो भी करोगे हम विसल पोड़ेंगे, समझे कि नहीं? तो इसमें एक मोमेंट आता है, एक झटका आता है जब तुम्हारी लाइफ बदल जाती है। करेक्ट राइट? करेक्ट। असल जिंदगी में वो कौन सा झटका आया जहां तुम्हारी लाइफ बदल गई, गुड हो या बैड हो? असल जिंदगी में गुड झटका तब आया था जब सोनू के टिटू की स्वीटी रिलीज हुई थी, और बहुत अच्छा झटका था। मेरा पहला खराब झटका एक तब आया था जब प्यार का पंचनामा 1 मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिला था, और उस टाइम मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था उसके कॉन्ट्रैक्ट के जस्ट पहले, तो मुझे लगा था मेरे हाथ से फिल्म चली जाएगी, क्योंकि मैं पैर में लगी थी चोट, और वो ऐसा था कि मेरा 3 महीने का बेड रिडन, शूट अभी अगले हफ्ते था, लेकिन उसी के जस्ट एक हफ्ता पहले मतलब मेरा एक्सीडेंट हो गया, और तो वो मेरा बड़ा झटका था तब। लेकिन फिर फिल्म को डिले किया गया था, और 3 महीने तक, 4 महीने एक्चुअली, तब तक वो डिले की गई और फिर उसके बाद स्टार्ट हुई। टॉकिंग अबाउट डिलेज मेरे भाई, करेक्ट।
तुमने मैग्नानिमसली अपना फिल्म जी पोस्टपोन किया पठान के लिए, शाहरुख खान के लिए। जी जी। ये थिंक टैंक था, लोग साथ में बैठ के बातें कर रहे थे, या ये अंदर से तुम्हारी आवाज आई और क्यों किया? मतलब मैं जेन्युइनली मतलब यहाँ पे को प्रोड्यूसर भी हूँ लेकिन एक्टर ज़्यादा हूँ। तो ये डिसीजन प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स का मोस्टली था। मैं फ़ैन हूँ शाहरुख सर का वैसे भी, तो मेरे लिए तो मुझे तो अच्छा ही लगा कि जब ये शिफ्ट करने का डिसीजन हो रहा था, बिकॉज वो एक तरीके से जब नई फिल्म आ रही होती है, नॉट दैट आई एम सेइंग कि अच्छा कोई छोटा कोई बड़ा, आई एम सेइंग कि इट्स ऑलरेडी वो रन कर रही है वो फिल्म और वो बहुत अच्छे से चली है फिल्म, तो उसके साथ वहाँ पे आना वो करेक्ट नहीं लग रहा था शायद प्रोड्यूसर्स को, सो दे टुक अ कॉल टू जस्ट डिलेड बाय अ वीक, जिसमें कुछ ऐसा दिक्कत नहीं लग रहा था, एंड वी वेंट अहेड विद इट। क्या बात है, पर पठान देखी कि नहीं? तुम भी तो शाहरुख खान मैंने देखी, मैं तो रिएक्शन में डाला, मुझे तो बहुत अच्छा, अरे काफ़ी अच्छी लगी मुझे इनफैक्ट शाहरुख सलमान सर साथ में देखने का मौका मिला पहली बहुत टाइम बाद, तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्या बात है। तो माने तुम्हें लगा कि यार अब शाहरुख सलमान और कार्तिक भी एक फ्रेम में होने चाहिए, वो फीलिंग आई कि नहीं अंदर से? 100% आई, 100% आई। दोनों को मैसेज किया कि नहीं, दोनों खान्स को, कि लेट्स डू इट टुगेदर? नहीं, ये मैसेज नहीं किया। व्हाई नॉट? बट आई एम वेरी सीरियस। क्यों नहीं यार? बिकॉज़ भाई तुम अभी बॉय वंडर हो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के। वो टुगेदर में दो लोग आते ना इसलिए नहीं भाई, आज के जमाने में टुगेदर में सब आते हैं। लेकिन व्हाई नॉट, मतलब अगर वो ऐसा भी ऑप्शन कभी आया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, एंड बिकॉज दे आर एक्चुअली द बिगेस्ट एक्टर्स दैट वी हैव हैड इन आवर इंडस्ट्री, और उनके साथ स्क्रीन शेयर करना बहुत बड़ी बात है। ओके, ये सिचुएशन सुनो। हाँ। सलमान तुम्हारे सामने आए, शाहरुख आए, कार्तिक क्या बिंदास उनसे बोलेगा डंके की चोट, आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद यू, ये बोल सकता है? मतलब मैं बोल दूंगा, लेकिन वो क्या बोलेंगे उस पर डिपेंडेंट है। मैं अलग तरीके से फ्रेम करके बोल दूंगा कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि अगर आपके साथ मुझे अपॉर्चुनिटी मिले काम करने की, ये नहीं बोलूंगा कि आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद यू। वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। हमारा हम्बल लड़का है, पर बोल सकते हैं। सच है, हाँ। पर बहुत से लोग डर जाते हैं बोलने के लिए, अपना विशेष जो होता है ना, नहीं, मैं वो बोल दूंगा, वो वैसा नहीं है, लेकिन मैं तरीके से बोलूंगा। अच्छा, अभी अल्लू अर्जुन वन साइड, हाँ, सलमान खान कैरेक्टर ढीला दी अदर साइड। करेक्ट। प्रेशर होता है? नहीं, आई हैव बिन थ्रू दिस, मतलब मैं इससे पहले भी चीज़ें किया हूँ जो मैं अपने तरीके से करता हूँ उन चीज़ों को। क्या होता है, कई बार एक आइकॉनिक चीज़ को लेकर आप अपने तरीके से उसको रिवैम्प करते हैं, आज के हिसाब से थोड़ा सा उसको ऊपर नीचे करते हैं, एंड उसमें रिस्क बहुत बड़ा होता है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है नहीं चला तो क्या हो जाएगा। तो वो एंड यू शुड नॉट, मतलब कई बार ऐसे होते हैं कि आइकॉनिक चीज़ को छेड़ के कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसके फैंस, लॉयल फैंस होते हैं जो नाराज़ हो सकते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहते। एंड टचवुड अभी चाहे वो ये फिल्म हो, जो मुझे तो लगता है काफ़ी अच्छी बनी, अभी जब रिलीज़ होगी तो लोगों का रिएक्शन आएगा, बट एटलीस्ट कैरेक्टर ढीला हैज़ वर्क बिग टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। तो वो एक, जहाँ भी जा रहा हूँ, जिस तरीके से लोग उसके वीडियो की तारीफ़ कर रहे हैं या फिर उसके ऑडियो की तारीफ़ कर रहे हैं, तो विच इज़ ग्रेट। सो आई एम जस्ट लकी कि ये एक तरीके से आया बाहर, और उसमें कुछ ऐसा उसको जो ओरिजिनल है उसके थोड़ा आसपास ही रखा। बट यू वेरी राइट, जैसे सलमान खान का होता है, राइट, इट्स अ मैड डेडिकेटेड ब्रिलियंट फैन फॉलोइंग, जो करेक्ट जो माने वही उनके, और बैकफायर होगा तो बहुत बुरी तरह हो जाता। तो फियर था कभी ऐसे रात को सोते वक्त, सोने से पहले यार? आई थिंक जब सलमान सर ने भी वो गाना देखा और उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स दी, एंड जब वो हुआ तो मैं श्योर था कि नहीं, जब इन्हें भी ठीक लग रहा है, सही लग रहा है, तो फिर आई थिंक वो सबको एक यूनानिमसली एक रिएक्शन आएगा। सो दैट्स व्हेन आई गॉट दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ ये ठीक है। एंड या एक चीज बोलो, जैसे कैरेक्टर ढीला, कभी कोई दोस्त है या किसी के साथ रहे हो जिसका कैरेक्टर ढीला रहा है तुम्हारे साथ? हाँ, मेरा तुम्हारा कैरेक्टर ढीला रहा है क्या? करेक्ट। किस सिचुएशन में भाई, बता ही दो। बहुत रहता है मेरा। जैसे कि अभी नहीं है, बट जवानी के दिन में। अभी वो जवानी चल रही है अभी तो मेरी, तो अभी रहता है। अभी मतलब अभी जस्ट राइट नाउ अभी नहीं है कैरेक्टर ढीला। बट हुआ है क्या? जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त रहे। आपका बहुत बार हुआ है? मेरे बहुत सारा बात हुआ है यार। मेरे तो कभी कभार अभी भी होता है। में नहीं, रिलेशनशिप, अभी तो शादीशुदा हूं भाई, पर रिलेशनशिप्स में मेरा भी हुआ है भाई।
कैरेक्टर ढीला लोगों से मिला हूं मैं। तो शादी में भी मतलब हो सकता है, मतलब आपकी वाइफ के साथ आप ही के, कहीं और कैरेक्टर ढीला नहीं होना चाहिए। अब क्या बोल रहे हो ये आप कर सकते हो तो नहीं कर। वाइफ के साथ कभी कैरेक्टर ढीला नहीं होना चाहिए, यही आपका मैसेज है। हाँ करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट सोच भी आए तो कैरेक्टर ढीला नहीं करना चाहिए, ये आपका मैसेज है Correct. बड़े होने की वजह से मुझसे, करेक्ट है ना? करेक्ट। मैं बड़ा नेवर हैड एनी फ्रेंड जिसका ऐसा रहा है, जिसको तुमने हड़काया है यार बॉस? रहते हैं वो तो सबके होते हैं ना, ऐसे तो दोस्त मिल जाते हैं जिनके कैरेक्टर ढीले रहते हैं, तो वो है। अभी हड़काऊंगा क्या, अभी ठीक है, वो खुश है ऐसे सिचुएशन में अपनी लाइफ में ऐसे रह के, कभी को अच्छा कैरेक्टर लगता है वो। तुम्हारा भी हुआ है क्या कॉलेज के टाइम में इधर उधर? देखिए बहुत वास्ट है कैरेक्टर ढीला वर्ड ना, उसके अंदर बहुत कुछ आ जाता है। तो अभी मुझे नहीं पता कि मैं बोलूंगा कि हाँ मेरा भी हुआ है तो आप क्या सोचेगा सामने वाला, सुनने वाला। तो नहीं तुम्हारे मन में जो आ रहा है क्लैरिफाई करके बोलो। बहुत कुछ आ रहा है जो क्लैरिफाई नहीं कर सकता मैं। समझ रहे हो? ओह गॉड, तुम्हारे नए शर्ट पर मैं शाबाश कहता हूं, कभी मत छोड़ना मेरे भाई, थोड़ा गंदा हो गया बाद में साफ कर लेंगे। प्लीज कर देना, लौटाना है। सबको लौटाना है भाई। क्रेडिट देना है कि नहीं इंस्टाग्राम पे? नहीं वो नहीं मुझे क्रेडिट भी देना है भाई, मेरे 2 फॉलोअर्स को। अच्छा। बट कभी भय होता है लूजिंग इट ऑल? कभी होता है जब बड़ी गाड़ी में बैठते हो, बड़े घर में जाते हो, बुर्ज खलीफा में होता है, कभी वो भय होता है ऑफ लूजिंग इट? बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं था, तो मुझे पूरा यकीन है मेरे टैलेंट पे। मुझे लगता है कि लूज भी कर लूँगा तो वापस उससे ज़्यादा गेन कर लूँगा, तो वो चीज़ का कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर। अब एरोगेंस भी हो सकती है, क्या भी हो सकता है, मुझे लगता है कि कुछ ना भी हो तो भी मैं खुश रहूँगा और फिर वापस से कमाने की क्षमता भी है। तो मतलब वो सेल्फ बिलीफ मैं लूज नहीं करना चाहता अपना कभी लाइफ में। तो तुम कहते हो कि खुदा ना खासा ऐसा कभी नहीं होगा, आई नो इट, please. कि कुछ नहीं हुआ, यू आर ओके टू गेट बैक टू ग्राउंड लेवल जीरो एंड स्टार्ट अगेन? ओके तो नहीं बोलूंगा कि हाँ, मैं ये नहीं चाहता कि अरे यार मेरे को ऐसी सिचुएशन दिखा दो, कभी नहीं होगा। हाँ, लेकिन मैं भी ह्यूमन हूँ, मतलब मेरा नॉर्मल वो है कि हाँ यार मैं अगर यहाँ पे हूँ तो ये मैं मेंटेन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरा वो कॉन्फिडेंस लो नहीं है कि अगर अरे यार ये चला गया तो मैं क्या हो जाएगा मेरे साथ, वो नहीं सोचता मैं। चला गया तो फिर मैं वापस कमा लूंगा, बस वो थॉट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ना जाए बस। हम लोग जाने ही नहीं देंगे भाई, बस टेंशन मत ले, हम है ना खड़े हैं तेरे लिए यार भाई। अच्छा सुनो, अभी फैंस के कुछ सवाल है तो मैं फटाफट पूछूंगा, मजा आएगा। एक शो में आपने कहा था कि मैंने एक फिल्म के लिए 20 करोड़ रुपए लिए थे 10 दिन के लिए। मैंने बोला नहीं था, बट वो उनने निकाला था शो से और उनने बोला था। मैंने हाँ फिर तो कुछ फैंस ने कहा यार कार्तिक इतना बदल रहा है, इतने तब बड़े पैसों की बात कर रहा है, तुम्हारे फैंस ने कुछ मुझे डीएम मारा इसमें। ओके हाँ, क्या कहना है उसको? अच्छा तो मैंने तो जवाब दे ही दिया एक्चुअली, मैंने बोला नहीं था, मुझसे बुलवाया था क्योंकि सामने उन्होंने बोला था कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, तो मैंने बस हाँ बोला था कि जो हुआ था, और फिर मैंने ये भी पूछा था कि मैं बोल सकता हूँ ये बात या नहीं, वो बस वो। और उससे ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब यही था, नॉट दैट मुझे ऐसा पैसों से कभी वो नहीं हुआ है कि अरे यार मुझे इतने पैसे कमाने हैं या इतना वो करना है। मेरा हमेशा ये है कि मुझे इतना एक जैसा होता है कई लोगों का कि मुझे एक ऐसे लेवल पे पहुंचना है जहाँ पे मुझे क्रिएटिवली चीज़ों पे कभी भी वो ना लगे कि अरे यार थोड़ा कम में ये पिक्चर बना लेते हैं, थोड़ा कम में ये कर लेता हूँ, थोड़ा वो जब चीज़ें होती है, दैट्स ऑल। मेरे कोई और आदत नहीं है, ना मैं ऐसा पार्टी गोअर हूँ, ना मैं मतलब ना मैं अल्कोहल, ना मेरा कैरेक्टर इतना ढीला है। हाँ, मैं सिर्फ मेरे आसपास भी कोई किसी से आप बात करेंगे या मेरे फैंस से भी बात करें या मुझसे भी, मेरे बातें सिर्फ काम की होती है, सिर्फ काम की। अदरवाइज मैं बहुत बोरिंग हूँ, मैं सिर्फ काम की बातें करता हूँ और उसी में मेरा एंटरटेनमेंट होता है या दूसरों का एंटरटेनमेंट होता है। तो it's all about work, it's never about money. No, but I'll tell you, you're a very entertaining guy. I was talking to your manager a couple of minutes back before this. वो भी मुझे कहती है तुम जोक्स मारते हो, मस्ती करते हो. So if you think you're boring, तुम अपने आप को थप्पड़ मारो, पहले बोलो मैं बोरिंग नहीं हूँ ऐसे. ये ऐसा वाला मार दिया। प्यार से. You're not. Are you mad? लगी यार, बहुत जोर से माने तुम सबको इतना वार्म और अफेक्शनेट फील करवाता है. नहीं, मैं बोलने का तरीका था वो, बोरिंग नहीं हूँ, लेकिन मतलब मुझसे अगर काम की बातें हटवा दो तो हो सकता है कि मैं बोरिंग हो जाऊँ, लेकिन मैं काम में इतने जोक्स निकाल लेता हूँ कि वो एंटरटेनिंग हो जाता है। अच्छा अगला सवाल। हाँ। सारा और कार्तिक उदयपुर, आपका एक फोटोज वायरल हो रहे थे कॉन्वर्सेशन का, फिल्म कर रहे हो, क्या कर रहे हो? उनके साथ फिल्म कर रहे हो क्या?
कि ऐसे उदयपुर वेदर नहीं वो देखने वी गए थे? हैपन टू बी एट द सेम प्लेस, तो बस वहाँ पे वो और वहाँ से किसी ने फोटो खींच ली थी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग थे जो ऑलरेडी खींच रहे थे, तो आई वाज सरप्राइज्ड कि एक दो ही फोटो है। But you are not doing a film together. हाँ, एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं है, और एज ऑफ नाउ तो अभी पता नहीं है मुझे। But I hope to see you on the big screen, brother. Sparkling So do I. chemistry. Sid K का अंगार. Kriti Sanon, better friend or better co-actor? ओह, बेटर फ्रेंड। Better friend. मतलब ये दोनों ही है वो, बट मैं ऐसे चूज कर रहा हूँ क्योंकि दो ऑप्शन आपने दिए इसलिए। Have you ever had a crush on Kriti? वो फ्रेंड है मेरी, तो Friend पे क्रश हो सकता है यार. आपके सारे फ्रेंड पे आपका क्रश है, तो तेरी मैनेजर पे मुझे एक बार क्रश था बहुत सालों पहले. क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मैंने हमेशा रेडियो स्टेशन में बोलते कि पहले वो एक और इसलिए 2 मिनट अभी बात कर रहे थे मेरे बारे में उससे। लव यू भाई. ओके, इफ एवर कार्तिक गेट्स मैरिड, वुड ही गेट मैरिड लाइक आलिया रणबीर कपूर जैसे घर में, या कार्तिक सिड जैसे, सॉरी कियारा सिड जैसे आउटसाइड लोकेशन में? अभी मैंने वो सोचा नहीं है, मतलब अभी टाइम है मेरी शादी में, इतनी जल्दी मुझे ऐसा थॉट नहीं आ रही कि मैं कब क्या करूँगा, तो जब आएगा तब मैं सोचूंगा कैसे क्या करना है। पर संगीत का होस्ट तो सेट हो गया है. हाँ करेक्ट है। समझे ना? हाँ। समझ गए ना? है? संगीत का होस्ट सेट है. कौन है? समझ गए ना भाई? सिड के अंगार। अंगार होगा संगीत में। आपके घर का शहजादा कौन है? मेरे घर का शहजादा एक्चुअली कटोरी है, उसका ख्याल सब मेरे पेट उसका ख्याल सब रखते हैं, और वो बिहेव भी आजकल बहुत ब्रैटी करने लगी, उसको थोड़ा डाउन टू अर्थ बनाना पड़ेगा, मान नहीं रही है वो। ऐसा क्या? हाँ करेक्ट। कटोरी. क्या नाम है, लव इट यार भाई. किसका रिव्यू तुम्हें असल में मैटर करता है? मेरी मम्मी, पापा और मेरी बहन, ये तीनों लोग बहुत ज़्यादा ब्रूटल है व्हेन इट कम्स टू माय फिल्म, एंड दे आर रियली ऑनेस्ट, सो मुझे वो एक उनसे सबसे ज़्यादा, एंड ऑफ कोर्स मेरी टीम है मेरे आसपास, लेकिन मेजरली पहले वहाँ पे मेरा ध्यान जाता है। वन वर्क ऑफ योर्स व्हिच यू आर नॉट प्राउड ऑफ, वो कौन सा है? विच आई एम नॉट प्राउड ऑफ, ऐसे नहीं बोल सकता, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट माई वर्क। मेरा काम हमेशा, मतलब मैं अगर एक्टिंग कर रहा हूँ तो सिर्फ मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मेरा डायरेक्टर भी मुझसे वो एक्सट्रैक्ट करवा रहा है, और अगर मैं बोलूँ कि मैं आई एम नॉट प्राउड ऑफ दैट वर्क, तो वो सारी टीम का वर्क खराब हो जाता है उससे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जब मुझे ऐसा लगा हो कि, मुझे कई बार ऐसा लगता है अरे यार मैंने इसमें, वो मेरे को हर फिल्म में लगता है, ऐसा प्राउड वाला नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि यार मैंने इसमें ये वाला सीन और बेटर कर लिया होता, इस वाले सीन में मैं कुछ और कर देता, वो हर बार लगता है, एंड आई थिंक वो मुझे और ग्रोथ करने के लिए भी मजबूर करता है कई चीज़ों में, बट ये मैं नहीं बोल पाऊंगा कि आई एम नॉट प्राउड, आई एम प्राउड ऑफ माई एंटायर जर्नी एंड माई एवरी कैरेक्टर दैट आई प्लेड। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू मेरे भाई, स्पेशली। और दोस्तों मैं कह रहा हूं, ये जो बाल आप देख रहे हैं ये एक्चुअली सेट है, ये ऑर्गेनिक नहीं है, इसको पूरा बनाया गया है ऐसे। अरे ये क्या करें हम? ऐसे करते सुबह सुबह उठ के ऐसे सेट होता है, कहाँ गया वो? वो फिगर कर रहा है अभी कि वो हेयर करता है या मेकअप करता है। मिलन। बट थैंक्स सो मच ब्रदर, ऑलवेज लवली चैटिंग विद यू भाई। ऐसे ही रहना, मजेदार रहना, और प्लीज जिससे कपड़े उधार में लिए उसको क्रेडिट तो दे दो भाई। ये वाली मेरी है जी, तुम्हारी है क्या? पैंट भी तुम्हारी है क्या? एक्चुअली बस बॉक्सर्स छोड़ के सब मेरा क्या? ये बॉक्सर्स मुझे नहीं देख रहे भाई। शहजादा कार्तिक आर्यन, माय ब्रदर, थैंक यू।